दो सही का साथ दुनिया देख ले, जुल्म को दो मात दुनिया देख ले, चहचहाते पंछियों से बाग को छीना। नमस्कार, मैं रेणु प्रीति, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। इस वक्त हम देहरादून के परेड ग्राउंड में मौजूद हैं और मेरे पीछे मेरे आगे एक विशाल जनसमूह यहाँ पे उमड़ पड़ा है और आज एक विशाल रैली यहाँ पे निकाली जा रही है। उत्तराखंड मांगे मूल निवास 1950, ये यहाँ के लोगों की मांग है। सभी का ये कहना है कि हमें मूल निवास 1950 दिया जाए, जिसको लेकर जगह जगह से पूरे उत्तराखंड से कई जिलों से यहाँ पे लोग आए हुए हैं और अपनी मांगे मांग रहे हैं, सरकार को चेता रहे हैं कि उन्हें मूल निवास 1950 दिया जाए। हम यहाँ के लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ उनकी मांगे हैं। जी बताइए, क्या आज इस रैली में आप? बिल्कुल, देखिए आज इस रैली में उत्तराखंड प्रदेश का मातृशक्ति, बुजुर्ग, नौजवान, युवा सब लोग आए हैं। सबकी मूल भावना है कि उत्तराखंड प्रदेश के हित में, हम सब के हित में मूल निवास सशक्त भू कानून लागू हो। आप बताइए। जो मूल निवास है वो हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी इस चीज़ पे वो इस चीज़ को टालने की कोशिश कर रहे हैं और इस चीज़ पे कोई कह रहे हैं कि समिति बनाएंगे, ये बनाएंगे, सो बनाएंगे, इस चीज़ को टालने की कोशिश कर रहे हैं और अपने जो इलेक्शन है उसी दौरान अपने कार्य को सोच रहे हैं कि कुछ हो, पर ऐसा कुछ नहीं है। वो उस चीज़ पे कुछ नहीं करेंगे क्योंकि हमारे जो आज हैं कि हमारे युवा जाग चुके हैं और अब धामी जी को इस चीज़ पे कदम उठाना ही पड़ेगा, वरना उनकी जो सत्ता है उसका कभी भी जा सकती है। उत्तराखंड प्रदेश हमको खैरात में नहीं मिला है। हमारे दादा परदादाओं ने इस प्रदेश को हासिल करने के लिए अपना बलिदान दिया है, आंदोलन किए हैं, सब लोग सड़कों से बाहर निकले, वह चाहे मातृशक्ति हो, बुजुर्ग हो, नौजवान हो, पहाड़ से लेकर खेत खलियान आंगन, मातृशक्ति सब ने आवाज़ दी है, सब ने अपने ज़मीर को जिंदा किया है। आज यहाँ है। मूल निवास क्यों ज़रूरी है, आखिर इसकी आवश्यकता क्यों है, आखिर आज ये लोग क्यों यहाँ पर आ रहे हैं, क्यों सभी राजनीतिक दल चाहते हैं कि जो है यह लागू हो, या इसलिए लागू हो उत्तराखंड प्रदेश में आज जल जंगल जमीन पहाड़, यहाँ की बेटी बहू सब पर बाह्य लोगों ने जो है गलत तरीके से उनके साथ खिलवाड़ करने का काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं अगर उत्तराखंड प्रदेश में धारा 371 लागू नहीं होती है तो वह दिन भी दूर नहीं जब उत्तराखंड की मूल भावनाएं खत्म हो जाएगी, यहाँ पर बाह्य पाश्चात्य संस्कृति आ जाएगी, यहाँ का रहन सहन खत्म हो जाएगा, यहाँ की डेमोग्राफी चेंज हो जाएगी। अगर मैं राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में बात करूं तो जितनी भी सरकारें आई हैं उन्होंने राज्य की मूल भावनाओं के विपरीत ही कार्य किया है, आज भी वही कर रहे हैं। ये सरकार उत्तराखंड की नहीं है बल्कि ये दिल्ली से फरमान देने वाले लोगों की सरकार है, ये पूंजीपतियों की सरकार है, ये गरीब की नहीं है, मजदूर की नहीं है। ये जो सरकार है, आज मैं अगर इसी परिप्रेक्ष्य में देखूं तो भारतीय जनता पार्टी ने मोदी है ना रैली की है। बिल्कुल, देखिए युवाओं के दिल से भी एक ही आवाज़ निकल रही। सर आप क्या कहेंगे, इस रैली में आप क्यों आए हैं आज? नहीं, ये रैली देखिए, ये हमारा मूल अधिकार है। 1950 जो हमारा जो मूल जो भू अध्यादेश जो हमारा मूल निवास का पहले जो उचित, तो 1950 के जो हम मूल निवासी थे, सन 2000 में अपनी बात कर रहा हूँ, 2000 में हमारा मूल निवास लागू हुआ था। ऑलरेडी चल रहा था 1950 के अध्यादेश के गजट के अनुसार, लेकिन जैसे ही नित्यानंद स्वामी की पहली सरकार यहाँ पे आई, भाजपा की पहली सरकार आई और हरियाणा का मुख्यमंत्री, उनकी देखो, उनकी नैतिक वो देखिए, उनकी सोच देखिए, कथनी करनी का अंतर देखिए। जैसे मुख्यमंत्री उनका बना हरियाणा का नित्यानंद स्वामी, वैसे ही तुरंत 2001-2 के अंदर उन्होंने गजट नोटिफिकेशन लागू किया विधानसभा में और उसको पलट दिया और उसकी जगह स्थायी निवास का एक प्रोसीजर रखा उन्होंने। स्थायी निवास में क्या था कि अगर कोई बाहरी प्रदेश का, बिहार, बंगाल, कहीं भी बाहरी प्रदेश का उत्तराखंड में अगर 12 से 15 साल निवास करेगा तो यहाँ का मूल निवासी कहलाएगा। तो उनका इस तरह से उन्होंने हमारा हक हकूक बाहरी प्रदेशों को लोगों को देना शुरू कर दिया। आज विश्वविद्यालय में देखिए, आप मेडिकल में देखिए, एम्स में देखिए, यहाँ तक कि हिमालय हॉस्पिटल जो जोली ग्रांट पे, वहाँ तक सारे बंगाल के सारे, आप ये समझ लो केरल तक के बच्चे वहाँ पे नौकरी कर रहे हैं और हमारे यहाँ के बच्चे सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहे हैं एम्स में। तो अगर ये कानून अगर नहीं मिला तो हमारी आने वाली पीढ़ियाँ बर्बाद हो जाएंगी, चौपट हो जाएंगी। उसी के लिए आज हम लोग सड़कों पर उतरे हैं। बिल्कुल, देखिए सभी के हाथों में बैनर है, उत्तराखंड मांगे मूल निवास 1950, इसी के साथ भू कानून क्यों लेकर। सर आप क्या कहेंगे आज रैली में?
देखिए, उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच जो है लगातार संगठन 2002 से इस बात को लेकर लामबंद रहा है और मुझे खुशी है कि जिस पृथक उत्तराखंड राज्य के लिए इसी जगह से 1.25 लाख की जो रैली निकली थी, यही वो स्थान है जहां से 1.25 लाख की रैली निकली थी और हमने वो लामबंदी करके दिखाई और पृथक उत्तराखंड राज्य प्राप्त किया। हम विषम परिस्थितियों और सीमांत प्रदेश के लोग हैं। अगर हमारे हक हकूकों पर डाका डाला गया, हमारे मूल निवास को अथक करा गया, पृथक करा गया, तो निश्चित रूप में ये आगाज हो चुका है। ये पुनः इस प्रकार का स्मरण कराने जा रहे हैं और सरकार ने इस बात को माना। मैं उसके स्वागत करता हूं कि सरकार ने इस बात को तो माना कि मूल निवास कोई चीज थी, मूल निवास कोई चीज थी जिसको लोग गुमराह करने का प्रयास कर रहे थे, पहाड़ मैदान में बनाने का प्रयास कर रहे थे। मैं ये कहना चाहता हूं, भगवानपुर में चाहे वो सैनी परिवार हो, चाहे मुस्लिम परिवार हो जो गन्ने उगाते हैं, काशीपुर से लेकर तमाम जो आलू की खेती करते हैं हमारे सिख परिवार, ये पूरे चारों तरफ से जिस प्रकार से जो लोग हैं, इस सीमा के अंदर जो लोग हैं, 1950 से वो लोग यहाँ के मूल निवासी हैं और सशक्त भू कानून की सख्त आवश्यकता है। हिमालयी राज्यों की तर्ज पे 7 सिस्टर्स की हमें बात करूं तो उत्तराखंड के साथ सौतेला व्यवहार क्यों हो रहा है, इस बात का जवाब सरकारों को और केंद्र सरकार को भी देना होगा। निश्चित रूप में जिस प्रकार से सब आंध्र प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु, तमाम आप राज्यों में जाइए, सब जगह अपने राज्यों ने व्यवस्थाएं बनाई है। अगर व्यवस्थाएं नहीं बनी तो हमारे प्रदेश में नहीं बन पाई। समय समय पर लोगों ने इसको प्रयोगशाला बना के रख दिया। इन्वेस्टर मीट होगी, नहीं होगी, बांध बड़े बनेंगे, नहीं बनेंगे, छोटे बनेंगे। जब जब जो इनसे हुआ वो यहाँ प्रयोग करा गया, सबने अटैची भरी और लोग अपना चले गए। तो ये अब बर्दाश्त नहीं होगा। जनता जागरूक हो चुकी है। मैं समझता हूं कि सरकार के अंदर जरा सी भी अगर संवेदनशीलता होगी, उनके सलाहकार होंगे, तो वो उन्होंने जो पहला कदम मूल निवास को स्वीकार किया है, अगला उनको अब अगला कदम उठाना चाहिए। हमारी जो घर की नियुक्तियां हैं, हमारे जो छोटे छोटे ठेकेदार हैं, हमारे जो छोटे छोटे स्वरोजगार हैं, उसमें आप बाहर से एनजीओ लाके यहाँ पर रख देंगे। छोटे छोटे ठेकेदारों के आगे बड़े बड़े पैरामीटर आप खड़े कर देंगे ताकि हमारे ये राज्य बनाया किस लिए गया था। 9 जिलों को ये राज्य की डिमांड थी, जिसमें 13 जिले बने, लेकिन जब 13 जिले बन गए तो उसका सर्वांगीण विकास होना चाहिए था। निश्चित रूप में हम विकास के विरोधी नहीं है और विकास सतत प्रक्रिया है, विकास लगातार चल रहा है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। लेकिन जिन उद्देश्यों के लेकर इस बात की परिकल्पना हुई थी, क्या हम पलायन रोक पा रहे हैं? क्या हम विकास उस दृष्टि में कर पा रहे हैं? आप लगातार आप देख रहे हैं कि हमारी सीमा तक खतरे में पड़ गई है। तो अगर सरकार के अंदर संवेदनशीलता होगी तो मूल निवास के इतना बड़ा बढ़िया परिणाम निकलेगा जो ये पलायन आयोग भी नहीं कर सकता। जब आप समूह घर की नौकरी वहीं देंगे, स्थानीय ठेकेदार को वहीं के पैरामीटर के हिसाब से ठेका देंगे, वो सड़कें भी मजबूत होंगी जो आज भी सड़कें चल रही हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं इसमें गोलबंदी करने की आवश्यकता है, समझ की आवश्यकता है, अच्छे ब्यूरोक्रेसी की टीम बनाने की आवश्यकता है। अच्छा, आज रैली निकलनी थी, कल शाम समिति का फैसला दिया गया है। भू कानून को लेकर भी समिति बार बार बनाई जा रही है, लेकिन फैसला अभी तक नहीं आया है। क्या लग रहा है इस रैली से प्रभाव पड़ेगा? देखिए, कोई भी सरकार हो, अगर सरकार जब हाईकमान कल्चर पर चलती है, चाहे किसी की भी सरकार हो, समिति बनाने का मतलब होता है, हो सकता है मैं मुख्यमंत्री होता मैं भी टालने के लिए ऐसा कुछ करता। ये समितियां बनाई इसलिए जाती हैं, आयोग इसलिए बनाए जाते हैं, कुछ जगह अपने आदमियों को फिट किया जाता है आयोग के नाम पे कि आप 5 साल राज करिए, आपको सुविधा मिलेगी। अब ये समिति है तो समिति का मतलब लिंगर ऑन करना। लेकिन इस बात का एहसास सरकार को होना चाहिए। अगर उनकी सरकार में पुराने लोग अभी हैं, कई लोग विधायक हैं, कई लोग हैं जिन्होंने उस राज्य आंदोलन में प्रतिभाग किया हुआ है, अगर ये समिति लंबी चली तो इसका मतलब आप समझिए कि अंदर ही अंदर खिचड़ी इतनी बड़ी पकेगी कि वो जो भट्टू है वो इकट्ठा फटेगा, उसका परिणाम घातक होगा। फिर मैं मूल निवास की आप मांग कर रहे हैं, स्थायी निवास का यहाँ पे प्रावधान किया गया, क्या कहना चाहेंगे इसे लेकर? यही कहना चाहेंगे कि ये जरूरी होना चाहिए, तभी हमारा देश का उद्धार हो। नहीं तो उत्तराखंड के तो ऐसा ही रह गया जिंदगी। हाँ। जी अतुल जी, यहाँ पे स्थायी निवास का प्रावधान किया गया, मूल निवास को समाप्त कर दिया गया, आज मांग लेकर आप आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं गीत सुनाऊंगा। दो सही का साथ दुनिया देख ले, जुल्म को दो मात दुनिया देख ले, चहचहाते पंछियों से बाग को छीना गया, इन हवाओं से मचलते राग को छीना गया, उन घरों के हाथ में जलती मशालें आ गईं, जिन घरों से रोटियों की आग को छीना गया। अब उठाओ मात दुनिया देख ले, आग की बरसात दुनिया देख ले, दो सही का साथ दुनिया देख ले। आपको क्या कारण लगता है ना, आप राज्य आंदोलनकारी रहे हैं, मूल निवास को उसी टाइम लागू कर देना चाहिए था, लेकिन आज 23 साल बाद भी हम ये मांग कर रहे हैं। मूल निवास लागू था, छीना। मूल निवास लागू था, राज्य बनने से पहले मेरा मूल निवास था, ये राज्य बनते ही छीना गया मुझसे मूल निवास। और मेरे मूल राज्य जो मेरा पैतृक राज्य यूपी, वह आज भी मूल निवास है और हमको स्थायी बना दिया एक झटके में।
आज हाल ये हो गया, स्वामी जी ने कल कहा कि जिनके पूर्व के बने वो तो मूल निवासी रहेंगे, लेकिन जो मेरा बच्चा है वो स्थायी, मतलब मैं तो मूल निवासी हूँ, मेरा बेटा स्थायी, बाप मूल निवासी, बेटा स्थायी निवासी। और स्थायी निवासी क्या हो गया, कट ऑफ डेट 85 थी, 85 भी चलता अब जो 2006 में आया वो बलिया में पड़ रहा है, वो 2010 में यहाँ स्थायी निवास बना दे रहा है। जब कट ऑफ डेट 85 थी 2006 में कैसे बन गया, यानी बाबुओं ने कहीं खेल किया और पैसे देकर नौकरी लग गया, तो हमारे बच्चों को हक तो मारा गया। उसी की प्रतिक्रिया है जो आज लोग भड़क रहे हैं। तो उस समय मूल निवास खत्म ना करते, भू कानून खत्म ना करते, आज नहीं लड़ रहे हैं हम, स्वामी जी के टाइम से लड़ रहे हैं। अखबार की कटिंग है हमारे पास, 2000 से जानकारी मंच हमने सिर्फ इसीलिए बनाया था, इन्हीं मुद्दों के प्रदेश से कि ये भटके ना प्रदेश। लेकिन हमारे नेता और हमारे कर्णधार वोटों के लालच में इतने वो हो गए निकम्मे कि उन्होंने इस जनता का, उनको ये रहता था कि पहाड़ी मैदानी वोट, उनको ये नहीं पता कि खानपुर का चैंपियन, वहाँ का फुरकान, यहाँ जो पाकिस्तान से आए 47वें सिख जो यहाँ हिंदुस्तान में बसे, उनको भी संविधान मूल निवास उत्तराखंड का ही देता है, उनको भी एक झटके में स्थायी निवास बना दिया, उनकी भी जमीनें बिकी हैं, उनका भी नुकसान है। ये सिर्फ नेगी, पहाड़ी, डंडरियाल, शर्मा इनका नहीं है, ये बर्मा, मेहंदी रत्ता, सिंह साहब और गुरुंग थापा, उनका भी नुकसान है, उनको भी सड़क में आना है, उनका भी बच्चों का भविष्य चौपट हो रहा है। मूल निवास सिर्फ समूह घा और स्थानीय कोई रोजगार के साधन या शिक्षा में वहाँ लागू होता है, बाकी को कोई सेंटर की नौकरी में, उत्तराखंड लोक सहायक की नौकरी में इसका कोई वो नहीं है। सिर्फ सेना में जाति प्रमाण चाहिए होता है, वहाँ की नौकरी में किसी को नहीं। एक फैला देते हैं, अजी मूल निवास मांग रहे तो हमें निकाल दो, किसने कहा भैया क्यों निकालेंगे, क्यों निकालेंगे? मूल निवास तो सिर्फ सरकारी नौकरी। मैं देहरादून से पूरन चिलिंगवाल। सरकारें आई और चली गई, मुख्य मुद्दा राज्य बनने का उद्देश्य यही था कि यहाँ मूल निवास बने। हिमाचल हमारा पड़ोसी पहाड़ी प्रदेश है, वहाँ पे भू कानून है। हमने ये कहा था कि राज्य अब बन गया, संयुक्त संघर्ष समिति को भंग कर दिया गया। वो सैलाब जो आज से 1994 में इसी जगह से निकला था, 1,25,000 एक लोग थे, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई, ये नारा हमने यहाँ से दिया था। जो 1950 से यहाँ रह रहा है, जैसे मैं हूँ, मैं तो पौड़ी से आया, मैं पौड़ी का हूँ, लेकिन जो लोग यहाँ के हैं, लड़ाई उनकी भी है, वो किसी भी धर्म के हों, किसी जाति के हों, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, कोई भी है जो यहाँ का है, जो भारतीय है, जो उत्तराखंड में पहले से रह रहा है, वो मूल निवासी है। हम उनकी लड़ाई भी लड़ रहे हैं, और हमारा जो ताना बाना है ये बिखरे ना। भले ही आज जो है पहाड़ से लोग आए हैं, जन सैलाब टूटा है, किसी बैनर के तले नहीं आए, ये किसी नेता के आह्वान पे नहीं आए, ये भू कानून चाहते हैं, ये मूल निवास चाहते हैं, क्योंकि मूल निवास होगा तो हमारे नौजवानों को रोजगार मिलेगा। 42 शादियों के बाद बना ये राज्य, ये थाली में नहीं मिला। 42 लोगों ने अपनी साथें दी, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं ने अपनी साथें दी रामपुर चौराहे पे। और इसी मसूरी में बगल में इस राज्य बनाने के लिए 2 बहनों ने अपनी साथें दी, बेलमती चौहान, हंसा देवी धन है। तो 42 साल के बाद ये राज्य बना, और जब राज्य बना तो संयुक्त संघर्ष समिति भंग कर दी गई देहरादून के अंदर। और ये कहा कि अब राज्य बन गया, अपने बनाए हुए राज्य में अब हम कोई आंदोलन नहीं करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य इस बात की है कि आज भी हम सड़कों 23 साल के बाद भी सड़कों पर हैं, और किन मुद्दों पे हैं जो जायज़ मुद्दे हैं, जो सरकार कर सकती है। लेकिन दुर्भाग्य इस बात की, हमने तो लिखा कि जो हमारे मुख्यमंत्री हैं ये भी राज्य आंदोलनकारी हैं, खट्टमा से, ये खुद आंदोलनकारी हैं। इनको देखना चाहिए, पीड़ा को समझना चाहिए, और ये मूल निवास और 1950 ये जो है लागू होना चाहिए मूल निवास, और हिमाचल की तर्ज पे जो है भू कानून लागू होना चाहिए, ये तो मांग रहे हैं। और इज्जत है, हमें बड़ा दुख है कि जब संयुक्त संघर्ष समिति भंग कर दी और राज्य बन गया, तो हमने सोचा था मंत्री हमारा होगा, संतरी हमारा होगा, पहचानने वाला छोटा राज्य होगा, आपको पहचानेगा, मुझे पहचानेगा। और हमारा नौजवान, जिसके लिए हमने लड़ाई लड़ी, जो राज्य बना, हमारा नौजवान अपने खेत की मेड़ में बैठ के अपने किस्मत का फैसला लिखेगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बेरोजगारी इतनी है कि हमारे नौजवानों के हाथ खाली हैं। मूल निवास का सवाल लटका हुआ है, तो कहाँ से रोजगार मिलेगा? समूह गाँव की भर्ती ओपन कर दी, जहाँ दूर से जम्मू कश्मीर का आदमी भी यहाँ नौकरी करता है समूह गाँव में, जब कैसा होना नहीं चाहिए। समूह गाँव पे आपका हमारा अधिकार है, हमारे नौनियालों का अधिकार है। नौनियालों के लिए राज्य बना, उनके हाथ खाली हैं, और जब बेरोजगार भड़क जाएगा तो सरकार अटक जाएगी। ये हम कहना चाहते हैं। और अंत में मैं यही कहना चाहता हूँ कि अपनों से खफा, गैरों से वफा, ए जाने जिगर तू जुल्म न कर। इस सैलाब को देख करके भू कानून और उसको लागू करो, फैसला दो। धन्यवाद। मूल निवास क्यों नहीं कर रही सरकार? छीन के वापस से स्थायी निवास कर दिया, क्या लगता है कारण आपको? मैम, इसमें ऐसा है, ये राजनीतिक एंगल से देखा जा रहा है। जबकि उत्तराखंड राज्य जो बना था, ये इसकी मूल अवधारणा यही थी, हमारी अस्मिता का सवाल था, हमारे स्वाभिमान का सवाल था, हमारे जल संसाधनों का और जल जंगल ज़मीन का सवाल था, हमारे युवाओं का रोजगार का सवाल था, हमारी संस्कृति को बचाने का सवाल था। और आज इसी पे सबसे बड़ा संकट है। और संवैधानिक व्यवस्था पे भी देखें कि प्रत्येक राज्य का अपने युवाओं के लिए अपनी नीति है,
वहाँ की स्टेट की अपनी भू कानून है, और हिमाचल में बगल में दे दीजिए, है ना। परंतु यहाँ पे कौन सी ऐसी स्थिति है कि आपको उन ज़मीनों को यहाँ से बेचकर यहाँ के मूल निवासी को इसको बेघर बना रहे हैं। इसका मतलब ये ना कहीं छांटगांठ सत्ताओं की बनी हुई है। तो आज हमारा इसके मूल निवास का कि अगर हमारी मूल अवधारणा संगठन की थी, उन शहादतों की थी, और उस संघर्ष जनता के असीम उसकी लड़ाई की थी, और उसको यदि आज सरकार मिटाना चाहती है तो आज ये सैलाब बता रहा है कि 24 साल हमें उस संगठन उत्तराखंड राज्य बनाने के लिए हमने शहादतें दी, हमारी लोगों ने, हम लोगों ने डंडे खाए और शहादतें दी। आज फिर 24 साल बाद हम इसी सड़क पे, इसी राजधानी में इनको घेर रहे हैं। तो ये अफसोस है। सरकार से मांग है कि भू कानून यहाँ की पहचान है, यहाँ की जनता के लिए मौलिक अधिकार भी हम मानेंगे संवैधानिक अधिकार है, और उसके साथ साथ युवाओं का भविष्य जुड़ा हुआ है उसके लिए। और मूल निवास, मूल के साथ स्थायी क्या होता है भाई? जब मूल हम हैं तो मूल हमारी पहचान होनी चाहिए, और ये यहाँ पर होना चाहिए। ये हमारा आज आंदोलन है। अपना भू अधिनियम लागू कराना, पहाड़ के लोगों को पहाड़ का अधिकार मिलना चाहिए, ये हमारा मेन मकसद है। और हम चमोली से आ रखे हैं देहरादून में भू अधिनियम का समर्थन करने के लिए। बोल पहाड़ी हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। पहाड़ी स्वाभिमान रैली में आप अंकिता भंडारी का पोस्टर लेके खड़े हैं, क्या मांग है आपकी? देखिए, ये जो पहाड़ी स्वाभिमान रैली है, इसमें हमारी बहन अंकिता भी आती है, जिसको अभी तक न्याय नहीं मिला। तो हम बाकी झंडे देख रहे हैं आप, इसमें मैं एक अलग ही झंडा लेके आया हूँ, क्योंकि पहाड़ी जो हमारी स्वाभिमान सेना है, इसमें हमारी इस बहन को, पहाड़ी बहन को भी न्याय मिलना चाहिए, जो अभी तक नहीं मिला है। जो ये सरकार अभी तक जिन आरोपियों को छुपा रही है, उनको जो है आगे लाए और उनको सज़ा दिलाए। हमारी भी यही मांग है। आज इस रैली में हम अंकिता के लिए भी न्याय मांग रहे हैं। निकलो बाहर मकानों से, निकलो बाहर मकानों से, निकलो बाहर मकानों से। दिल्ली देहरादून। मेरा नाम प्रदीप अपने, मैं देहरादून से हूँ। आज आप रैली में आए हैं, क्या सरकार से कहना चाहेंगे? सरकार से हम मूल अपना भू कानून के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। उसके लिए कह रहे हैं कि भाई हमारा हक और हकूक़ की लड़ाई जो है उसमें हम सरकार के खिलाफ में हैं। 1950 का हम चाहते हैं वही कानून यहाँ पर बने। बाहरी लोगों ने यहाँ सारी पहाड़ी भूमि खरीद ली है, और उसका भूमाफिया लोग बहुत दूर दूर से यहाँ पहुँच चुके हैं। उनका दुरुपयोग ना हो हमारी भूमि का। अपनी भूमि बचानी है, पहले हमने राज्य बनाया, अब अपनी भूमि बचानी है। हमारी बात संघर्ष है जी। स्लोगन क्या लिखा है ये? हमने स्लोगन लिखा है मूल निवास। हमने लिखा है मूल निवासी को मूल निवास, बाकी सबको रीबकवास, ये लिखा है। प्रमुख सचिव सुभाष कुमार ने अपनी रिपोर्ट को मुख्यमंत्री के पास सबमिट कर दी है। मुख्यमंत्री उस पर अपनी कुंडली मार के बैठा हुआ है, क्योंकि मुख्यमंत्री खुद नहीं चाहता कि उत्तराखंड में भू कानून लागू हो। क्योंकि जितने नेता है उत्तराखंड के, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, इनके भूमाफियों से सांठगांठ है। और ये उत्तराखंड की सरकार वो होती है जो पब्लिक के हित में काम करे। पब्लिक चाहती है कि भू कानून हो, मूल निवास प्रमाण पत्र की व्यवस्था सही हो, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि पब्लिक के अकॉर्डिंग काम करना। मोदी के बल पर ये चाहते हैं कि हम सत्ता में आए, लेकिन अब ऐसा होने वाला नहीं है। मोदी के बल पर ये पावर में नहीं आ सकते। 2024 के इलेक्शन में हम इनको सबक सिखाने के मूड में हैं।